बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत के अभ्यास पुस्तिका का चतुर्था पाठ करने जा रहे हैं। और ये जो है रुचिरा प्रथमो भागा के चौथे पाठ पर आधारित है। तो इसमें जो है विद्यालय, चतुर्था पाठ विद्यालय है। और यहाँ पर ऊपर तालिका बनी हुई है। सभी बच्चे अपने अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 19 पर देखेंगे। यहाँ पे दिया है ऊपर मध्यम पुरुषः उत्तम पुरुषः च। इसका मतलब है कि इस पाठ में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग बताया गया है। और मध्यम पुरुष में जो सर्वनाम शब्द होता है वो त्वम, युवाम, यूयम होता है। और उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम पद होता है अहम, आवाम, वयम होता है। और मध्यम पुरुष के साथ पठसि, पठथः, पठथ ये आता है। और उत्तम पुरुष के साथ पठामि, पठावह, पठामह आता है। आमि, आवह, आमह। और मध्यम पुरुष के साथ सी, थह, थ ये अंत में आता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये 3 वचन का यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसी के नीचे धातु रूप भी लिखे हुए हैं। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, मम, आवयोः, अस्माकं, तव, युवयोः, युष्माकं। और धातु रूप में है एक वचन में पठसि, असि, पठामि और अस्मि। तो मध्यम पुरुष में पठसि और असि है। और उत्तम पुरुष में पठामि और अस्मि है। और द्विवचन में पठथः, स्थः, पठथः तुम 2 पढ़ते हो, स्थः तुम 2 हो, पठावः हम 2 पढ़ते हैं, स्वः हम 2 हैं। और बहुवचन में वयम, यूयम, अस्माकम, युष्माकम जो है ये सर्वनाम पद था। और धातु रूपाणी में है बहुवचन में पठथ तुम सब पढ़ते हो, स्थ तुम सब हो, पठामह हम सब पढ़ते हैं, स्मः हम सब हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी के आधार पर हम लोग अगले प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे उचितैः धातुरूपैः वाक्यानि पूरयत। उचित धातु रूपों से वाक्य पूरे करो। और सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है त्वम। तो त्वम के साथ हम लोग उचित क्रिया रूप लगाएंगे, धातु पद। प्रश्न 1 का क यहाँ दिया है त्वम। और त्वम एक वचन में आता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पठसि। त्वम के साथ पठसि। और ख है युवाम, युवाम तुम दोनों। तो ये द्विवचन में आ रहा है, तो यहाँ पे पठथः दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पठथः करेंगे, युवाम के साथ पठथः। और ग है यूयम, पठथ। यूयम मतलब तुम सब, ये बहुवचन में आ रहा है ऊपर। और पठामि, पठावह, पठामि, पठावह, पठथ। तो पठथ आएगा यहाँ पे, बहुवचन है इसलिए पठथ। और अब है यहाँ पे घ अहम चलामि। अहम उत्तम पुरुष है, इसीलिए यहाँ पे उत्तम पुरुष की क्रिया लगाएंगे चलामि। तो अहम के साथ यहाँ पर हो जाएगा चलामि। और अंगा है आवाम। आवाम मतलब होता है हम दोनों, जैसा कि यहाँ द्विवचन में ऊपर लिखा हुआ है आवाम नमामः, नवावह, नमथ। तो आवाम नमावह, तो यहाँ पर हो जाएगा नमावह। तो उत्तम पुरुष में हम लोग ये भरेंगे। और अब है आवाम नमावह, पठावह होता है, तो यहाँ पे नमावह हो जाएगा। वयम भ्रमामः, भ्रमति, भ्रमावह, भ्रमामः। तो वयम बहुवचन है, इसलिए भ्रमामः हो जाएगा, भ्रमामः। और अब है यहाँ पे दूसरा प्रश्न, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है।
अब यहाँ पर पहले प्रश्न का ठीक उल्टा है, उसमें कर्ता लिखा हुआ था, इसमें क्रियापद लिखा हुआ है और कर्ता हमें चुनना है। तो यहाँ पर अहम, आवाम, अहम, त्वम और वयम। अहम मतलब मैं, त्वम मतलब तुम, वयम मतलब हम लोग। तो यहाँ पे पठामी जो है वो एक वचन है, ऊपर जहाँ जैसा दिया हुआ है पठामी एक वचन में धातु रूप में, तो यहाँ पे पठामी एक वचन है, तो अहम के साथ पठामी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पठामी भी उत्तम पुरुष का एक वचन का सर्वनाम है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा उत्तर करते हैं, उत्तर 2, और इसके क में हम लोग लिखेंगे पठा, अहम, अहम का प्रयोग होगा। अब दूसरा प्रश्न है गच्छामः। इसमें क्रियापद गच्छामः दिया, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो उत्तम पुरुष बहुवचन है, इसलिए हम लोग वयम को चुनेंगे। त्वम एक वचन है और यूयम बहुवचन है, तो गच्छामः है, तो यहाँ पे हम लोग वयम का प्रयोग करेंगे। यूयम का प्रयोग मध्यम पुरुष में होता है, तो वयम। और अब है ग चलसी। चलसी मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, तो यहाँ पे त्वम का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में, त्वम चलसी। और अब है आवाम, यहाँ पे खादावह। तो खादावह, खादामी, खादावह, खादामह। खादावह द्विवचन में है, तो इसलिए हम लोग उत्तम पुरुष का आवाम का प्रयोग करेंगे, आवाम। और अब है यहाँ पर वयम। वयम जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का है, अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो भ्रमति, भ्रमावह, भ्रमामह दिया है, तो हम लोग बहुवचन का भ्रमामह लेंगे, भ्रमामह। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूरा कर लिए। नहीं, इसमें भी एक और है, अहम, वयम, त्वम, अंग वाले में यहाँ पर यूयम दिया है, क्रीडत। आवाम खादावा हो गया, क्रीडथ दिया हुआ है, तो क्रीडथ के साथ हम लोग यूयम, वयम और युवाम में से यूयम को लेंगे, क्योंकि क्रीडथ जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पे यूयम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें कर्ता खोजना है, क्रियापद नहीं। तो अब है इसके बाद च, युवाम। यहाँ पे युवाम हो जाएगा, क्योंकि हस्तः जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का है, हस्तः। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये दूसरे प्रश्न को किए। इसमें अभी 6 बाकी है यहाँ पे, और इसमें जो है त्वम, पीबसी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे त्वम का प्रयोग करेंगे, तो 6 में हो जाएगा त्वम, और ज में हो जाएगा नमथः। नमथः, थः जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे युवाम भरेंगे, युवाम। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों प्रश्नों को पूरा किया, और अब हम लोग करेंगे अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न लेंगे, और तीसरे प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है रिक्त स्थानानि उचितैः क्रियापदैः पूर्यत। उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पे क्रियापद बनाना है, यहाँ पे मूल धातु दी हुई है और उसका प्रयोग करके यहाँ पे वाक्य के अनुसार बनाना है। जैसे किम त्वम विद्यालयम,
क्या तुम विद्यालय, गम का मतलब होता है चलना, तो चल रही हो। गच्छसि, क्या तुम विद्यालय जाती हो। उत्तर 3 इसका क है, गम से हो जाएगा गच्छसि, क्योंकि त्वम का प्रयोग है तो हम लोग गच्छसि करेंगे। ख है तत्र वयम, यहाँ पे पठ धातु है और वयम है, वयम के साथ पठामह, तो ख में खाली जगह में आएगा पठामह। और ग है मध्यांतरे आवाम, मध्यांतर में यानी कि रिसेस जिसको कहते हैं, तो उसमें जो है आवाम हम दोनों खेल से खेलावह, आवाम है उत्तम पुरुष है तो खेलावह। खेलावह। और अब है यहाँ पर युवाम छात्रों, तुम दोनों छात्र, अस का अर्थ होता है होना, तो तुम दोनों छात्र हो, तो त्वम का प्रयोग है। युवाम यहाँ पे मध्यम पुरुष द्विवचन है युवाम, तो यहाँ पे अस्थाह का प्रयोग हो जाएगा, हो, तुम दोनों हो। ऊपर तालिका में भी दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार हम लोग पूरा करेंगे। और अब है च अधुना अहम, भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है घूमना, ये मूल धातु है, भ्रम का अर्थ होता है घूमना। अधुना अहम भ्रमामि, अहम का प्रयोग है तो भ्रमामि, एक वचन का प्रयोग करेंगे। और अब है यहाँ पे च, इसमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है अस धातु दिया है, मूल धातु। अहम गायिका, मैं गायिका, अस्मि, अस्मि मतलब हूँ, तो अस धातु से उत्तम पुरुष बहुवचन में, यहाँ पे तालिका में भी दिया हुआ है अस्मि मतलब हूँ। और अब है यहाँ पे इया, नहीं ज है, आवाम नृत्य, नृत्य का अर्थ होता है नाचना, नृत्य का अर्थ होता है नृत्य करना, नाचना। आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, तो नृत्यावह, नृत्यावह, हम दोनों नृत्य करते हैं। और अब है यहाँ पे एया, वयम विद्यालयम, गम धातु है और गम धातु से यहाँ पे गच्छामा हो जाएगा उत्तम पुरुष में, और इसका अर्थ हो जाएगा वयम विद्यालयम गच्छामा, हम लोग विद्यालय जाते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे, और चौथे प्रश्न में हम लोग दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य बदलो, निर्देशानुसारम वाक्यानि परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार वाक्य बदलो। तो यहाँ पे पहला दिया है बहुवचने, तो बहुवचने में यहाँ पे एषः मम विद्यालयः अस्ति, तो बहुवचने यहाँ पे बहुवचन में बदलना है, तो एषः, एषः एतौ एते होता है, यहाँ पर जो शब्द रूप बनेगा वो है एषः एतौ एते, मतलब ये सब, तो एते अस्माकम, यहाँ पे हम लोग चौथा लिखेंगे, उत्तर 4। यहाँ पे हम लोग पहले उत्तर नंबर डालेंगे, उत्तर 4 है ये, का एते अस्माकं विद्यालयः सन्ति। खा है अब ख है यहाँ पर
अत्र छात्राः आगच्छन्ति, इसको एक वचन में बदलना है। अत्र छात्रः आगच्छति। और अब है यहाँ त्वम देश रक्षकः असि, तुम देश रक्षक हो, तो इसे द्विवचन में बदलना है। त्वम की जगह हो जाएगा युवाम, युवाम देश रक्षकौ अस्तः, अस्था हो जाएगा, हो के लिए अस्था का प्रयोग करेंगे। अब है यहाँ पे घ, वयम मित्राणि स्मः, द्विवचन में बदलना है इसे, वयम मित्राणि स्मः। ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, विद्यालय सन्ति हो जाएगा, तो इस तरह से। और अब है घ, वयम मित्राणि स्मः, तो इसे द्विवचन में बदलना है। आवाम, आवाम मित्रे, मित्रे द्विवचन है, आवाम मित्रे स्व। और अब है अंगा, यहाँ पे युष्माकं गृहाणि कुत्र सन्ति, एक वचन में बदलना है। युष्माकं यानी अब तुम्हारा घर कहाँ है, तब गृहम कुत्र अस्ति। और च है इसमें आवाम छात्रो स्वः, आवाम छात्रो स्वः बहुवचने, तो आवाम की जगह हो जाएगा वयम छात्राः स्म। और अब है यहाँ पे छ है अहम बालकः अस्मि, अहम बालकः अस्मि बहुवचन है, यहाँ पे बहुवचन में जो है बनाना है, तो अहम की जगह पे हो जाएगा वयम, वयम बालकाः स्मः। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न 5, समुचितैः पदैः वाक्यानि पूरयत, उचित शब्दों से वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर क है एतत् पुस्तकम अस्ति, यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर 5 है ये, और उत्तर 5 में हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें क में यहाँ पे दिया है समुचितैः पदैः, उचित पदों से वाक्यानि पूरयत, वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे उचित पद या 3 विकल्प दिया हुआ है, उसमें से हमें विकल्प चुनकर वाक्य पूरे करना है। तो क है एतत् पुस्तकम अस्ति, यह किताब है। तो मम मेरी, आव्यो हम दोनों की, अस्माकम हमारी, तो यहाँ एक वचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम लोग मम का प्रयोग करेंगे। तो क में हो जाएगा मम। और 5वें का ख, रामेश्वरः जनकः अस्ति, रामेश्वर पिता है। युवयोः तुम दोनों के, तब तुम्हारे, युष्माकम तुम सबके, तो यहाँ पे तब का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग ग करेंगे यहाँ पे। विद्यालयः सुंदरः अस्ति, विद्यालय सुंदर है। मम अस्माकम आव्योः,
तो विद्यालयः सुंदरः अस्ति, विद्यालय सुंदर है, यहाँ पे मम मेरा एक वचन का प्रयोग करेंगे। और घ है गृहं कुत्र अस्ति, घर कहाँ है, युष्माकं युवयोः तव। तो यहाँ पे तुम घर कहाँ है, तो यहाँ पे अस्ति का प्रयोग हुआ है, तुम्हारा घर कहाँ है। तव गृहं कुत्र अस्ति। और भ्राता विद्यालयं गच्छति, भाई विद्यालय जाता है। तव युष्माकं युवयोः, यहाँ भी तव आएगा, तुम्हारा। और अब है यहाँ पे एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पे मम का प्रयोग करेंगे। और अब है इसके बाद छठा प्रश्न, कोष्ठके दत्तानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयत। कोष्ठक में दिए गए पदों को चुनकर वाक्य बनाओ। अब यहाँ पे 3 शब्द दिया गया है एक एक वाक्य के लिए, और पहला यहाँ पे नंबर नहीं डला है, नीचे एक एक वाक्य बनाते जाना है। एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे कि पहला यहाँ शब्द दिया है, कर्ता में से एक शब्द लेना है, कर्म में से एक शब्द लेना है, और क्रिया में से एक शब्द लेना है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया को लेते हुए यहाँ पे वाक्य बनाना है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्म नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि राम पुस्तक राम केवल पढ़ता है, रामः पठति, राम पढ़ता है, तो इसमें कर्म नहीं है। लेकिन जब हम इसमें कहते हैं कि रामः पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम कर्म हो जाता है। तो यहाँ कर्म बीच में दिया हुआ है, और पहले कर्ता दिया हुआ है, फिर क्रिया दिया हुआ है। इन्हीं तीनों शब्दों को जोड़कर और वचन का ध्यान देते हुए, पुरुष का ध्यान देते हुए कि किस पुरुष का ये सर्वनाम पद है और किस वचन का है, उसी के अनुसार हम लोग क्रियापद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले करेंगे वो है पहला क, वाक्य बनाना है। तो प्रश्न 6 हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। उत्तर 6 का क, पहला वाक्य यहाँ पे बना हुआ है, अहम के साथ फलानी खादामी। अहम उत्तम पुरुष है, इसीलिए यहाँ पे एक वचन है, इसीलिए क्रियापद जो है एक वचन का उत्तम पुरुष का लिए खादामी। तो ये वाक्य बन गया। अहम फलानी खादामी, मैं फल खाता हूँ। इसका अर्थ हो गया मैं फल खाता हूँ। दूसरा वाक्य बनाएंगे त्वम। त्वम मतलब तुम। तो तुम के साथ यहाँ पे हमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है, उसी के अनुसार फिर हम कर्म चुनेंगे। तो त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया में यहाँ पे लिखसी दिख रहा है, तो हम लोग लिखसी के साथ तुम लिखते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि कर्म में लिखने वाला कार्य क्या है। तो यहाँ पे मित्राणि वृक्षौ फलानि मेलापकम कथाम चित्राणि पुस्तकम ये दिया हुआ है। तो लिखने का काम यहाँ पे कथाम, यहाँ पे कथाम है, तो कथा लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है। तो त्वम कथाम लिखसी, तुम कथा लिखते हो। आवाम ग है, आवाम से वाक्य बनेगा। ये आवाम जो है अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। पश्यावह, तो क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेलापकम, मेला देखते हैं। मेलापकम पश्यावह, पश्यामि पश्यावह पश्यामः। और अब है वयम। वयम से वाक्य बनाएंगे। वयम यहाँ पे
यहाँ पे बहुवचन का रूप आएगा रचयामः। क्या रचते हैं? चित्राणि। चित्राणि वयं चित्राणि रचयावः। युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों। तो युवाम यहाँ पे मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो उसी की क्रिया हम लोग लेंगे। तो युवाम पठतः पुस्तकं। युवाम पुस्तकं पठतः। तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे मध्यम पुरुष का, तो पठतः आएगा। और क्या पढ़ते हो तुम दोनों? पुस्तकम, पुस्तक। अब है यूयम। यहाँ पे हम लोग यूयम करेंगे। यूयम, त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन है ये। तो यहाँ पे आ जाएगा स्थः। तुम दोनों हो, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम दो वृक्षौ मित्राणि। तुम सब मित्राणि। मित्राणि के साथ स्था। स्था का प्रयोग होगा, यूयम का प्रयोग है इसलिए। और छ है एतौ। अब यहाँ पे वृक्षौ, और यहाँ जो बचा है स्तः। एतौ वृक्षौ स्तः। तो इस तरह से यहाँ पे प्रयोग किया गया है। विकल्प में से सही विकल्प चुना गया है। और अब यहाँ पे हम लोग अंतिम प्रश्न करेंगे अनुवाद करने का। हम सब विद्यालय जाते हैं, तो हम सब के लिए वयम जाते हैं गच्छामः, और विद्यालय विद्यालय। तो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये अंतिम प्रश्न है, 7वां प्रश्न है ये, प्रश्न 7। वयम विद्यालयम गच्छामः। तुम क्या देखते हो? त्वं किं पश्यसि? तुम क्या देखते हो? प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। यह हमारा घर है। एषः मम गृहम्। यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे एषः मम गृहम्। और एतत् मम गृहम्। तो यहाँ पे एतत् मम गृहम्, यह मेरा घर है। अब है तुम दोनों मेला देखते हो। युवाम मेलापकम पश्यतः। तुम दोनों के लिए यहाँ पे प्रयोग करेंगे युवाम मेलापकम पश्यतः। मैं बगीचे में घूमता हूँ। तो यहाँ पे अहम उद्याने भ्रमामि। घूमता हूँ, भ्रमामि। चाहे हम दोनों कविता लिखते हैं। हम दोनों के लिए आवाम कविताम रचयावः। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो।
तुम सबके लिए यूयम आएगा यहाँ पे, यूयम पुस्तकानि पठत। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रश्न किया, सभी प्रश्न किए यहाँ पे हम लोग। तो सभी बच्चे इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में भर लेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।